नमस्कार, आप सुन रहे हैं दिल की धुन कॉलेज रोमांस विथ डांस मेरे साथ। दिल की धुन के पिछले एपिसोड में क्या हुआ था? अरे बालकनी में मुलाकातें हुई थी, बालकनी से फिर घर में, बेडरूम से ज़रा वेदा को वॉशरूम में बंद करवा दिया था अरवा ने। तो वॉशरूम से वो बाहर टंग गई थी, वॉशरूम की पाइप पकड़े। वहाँ निकुम ने अधीरा से कुछ सवाल किए थे, आंखों में बहुत स्ट्रेंथ लिए दोनों के भाव खिंचे थे। यहाँ वेदा खिंच पड़ी थी अरवा की बातों पर। अरवा को उसने अपना ढीठ पना दिखाया था, जो कि अरवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दवाई तो खिलवा दी थी वेदा ने। रात भी गुजर गई थी, सुबह भी हो गई थी, सुबह सब कॉलेज भी पहुंचे थे। निक का मूड जरा खराब था, है ना? याद है ना आपको? तो बस यही पिछला एपिसोड था। डिटेलिंग जाननी है तो आपको एपिसोड सुनने होंगे, जो कि आप सुन नहीं रहे हैं। क्या हुई गवाह है आपको? मर्जी है आपकी। चलिए हम अगला एपिसोड शुरू कर देते हैं। सब के सब स्टूडेंट्स आज कलर शायद ख़त्म कर देना चाहते थे, कलर का काम। तभी तो कॉलेज में बाकी सारे स्टूडेंट्स की छुट्टी हो चली थी। सब अपने अपने घर के लिए अपनी अपनी सवारी पर निकल रहे थे। दोस्तों की वो बातें, वो हंसी, वो ठहाके। कॉलेज के दिन यही तो होते हैं। कोई पूरे क्लासेस और पूरी लेक्चर्स लेता है, तो कोई 2-3 लेक्चर्स लेकर अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ मूवी देखने चला जाता है, तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिताता है, तो कोई बस नई-नई शुरुआत ही करता है अपने रिश्ते की, तो कोई सिर्फ लेक्चर अटेंड करना चाहता है, नोट्स बनाना चाहता है, कोई उड़ते हुए दुपट्टे पर फिदा हो जाता है, तो कोई मिनी स्कर्ट पर। यही तो होती है ना कॉलेज लाइफ। बस ऐसे ही चल रही थी। शाम हो चली थी, लगभग सभी स्टूडेंट कॉलेज को खाली कर चुके थे। बच गए थे तो मून रेस के मेंबर्स और स्टार्स के मेंबर्स। अधीरा कॉलेज आई नहीं थी। सब अपने अपने हाथों में ब्रश लिए, अपने अपने थके चेहरे और अपने अपने थके शोल्डर लेकर वो लोग अपनी रंगी हुई दीवारों को देख रहे थे। फाइनली इट्स डन, निया ने अपने कंधे झुकाते हुए कहा। और फिर उसके बगल में जो खड़ा था, जो पूरा का पूरा थक चुका था। या वे फाइनली डन। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने फाइनली डन बोला ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। निया का फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे, उसके हाथों, पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज से झलक रहा था। बस ननिया, बहुत हो गया। अब कब तक मुझसे नाराज रहोगी? अब जाने भी दो। हम्म, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी वजह से तुम्हारी वजह से अरवा और निक दोनों नाराज हैं। क्यों? निक क्यों नाराज है? पता नहीं। वो किसी से बात नहीं कर रहा, और अरवा हमारा फोन भी पिक नहीं कर रही है। ओके, हम उन्हें मना लेते हैं। मनाएंगे हम। यस हम। चलो मेरे साथ। आशी और ताज दोनों एक दूसरे की आंखों में गुम थे। दोनों ने अपनी चिन पर अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बना ली थी और उसी हाथ पर अपने चेहरे को टिका दिया था। उन्हें क्या थकान नहीं हुई थी? हुई थी, लेकिन अभी अभी नया नया ये भाव है जो हर थकान को कम या खत्म ही कर देता है। जो और निया इनकी तरफ बढ़े थे। अब ये एक ही जगह तो थे ना, बस थोड़ी थोड़ी दूरी लिए हुए थे। ओए, कहाँ खो जाता है तू बार बार? मैं कब से तुझे आवाज लगा रहा हूँ। अब तूने आवाज लगाई है? मैन, कोई आवाज नहीं लगाई तूने। ताज ने साफ साफ मना कर दिया, जबकि 2 बार ताज उसे पुकार चुका था। डूड, जो ने आवाज लगाई है मेरे ही सामने। निया ने फिर से अपने बाल झटक दिए जो ब्लड नुमा है, और अपने हाथों को सीने पर बांध लिया। और उसकी बेली की उस नाभि में एक छोटा सा रिंग है, जो अक्सर कानों में पहना जाता है। लेकिन अलग अलग शौक हैं, अलग अलग फैंटेसीज। तो वो रिंग जरा निया के उस गोल नाभि में है। क्या हुआ? तुम दोनों इतने उखड़े हुए क्यों हो? अभी तो हमारा सारा काम हो गया है ना। हमें आरडीएक्स सर के पास जाना है और उन्हें ये नया नवेला कॉरिडोर दिखाना है। कॉरिडोर के बच्चे, तुम दोनों ने जो किया है ना, उसकी वजह से अरवा भी हमसे नाराज है और निक भी हमसे नाराज है। तो अब हम क्या करें? हाँ डूड, लगता है हमें अपने स्टाइल से निक और अरवा को मनाना पड़ेगा।
और जो ने अपनी आंखों में शरारत लिए जरा ताज को देखा। ताज उसकी आंखों की बात को समझ गया। क्या? समझ गया, मैं समझ गया। तू वही जाता है ना? हाँ, वही जाते हैं, विजय को भी लेते हैं, चल। जो ने ये कहा, ताज का हाथ थामा और फिर ये दोनों लड़कियां इनके पीछे पीछे चल दी। कल्चरल हॉल अब बहुत सुंदर लग रहा था। कल्चरल हॉल तो पहले से ही सुंदर रहता है, लेकिन अभी जो दो शांत आत्माओं ने इस कल्चरल हॉल को सजा दिया है, बना दिया है, तो उससे इस हॉल की अलंकारे गरिमा बदल गई है, सुंदर और आकर्षित हो गई है। वाह डूड, तुम दोनों ने तो इस हॉल की, क्या बोलते हैं उसे, नो, तू आ ही करता रहेगा, कबूतरों को बुला रहा है तू। अरे यार, मुझे वो शब्द, वो वर्ड याद नहीं आ रहा। तो छोड़ ना, जो हम काम करना है वो करते हैं। जो ने अपने छोटे छोटे हाथों की छोटी छोटी उंगलियों को बीच में ही रगड़ दिया और अपनी बात को पूरा किया। विजय और ऋतु इन दोनों को देखने लगे। ऑलमोस्ट डन ना? ताज ने पूछा। हाँ, ऑलमोस्ट डन। और फिर विजय ने मुस्कुराते हुए अपने सर को खुजाते हुए ताज की बात का जवाब दिया। एक्चुअली ये दोनों भी एक दूसरे की आंखों में जो खो गए थे, और ताज जो ने आकर एक कनेक्शन जरा सा ब्रेक कर दिया था। जो ने रितु की आंखों को देखा और रितु के पास गया, उसके कंधे से अपना कंधा लगाकर कहा, कुछ चल रहा है बेब, क्या चल रहा है? शट अप यू जो, तुम दोनों की वजह से अरवा बात नहीं कर रही है हमसे, तुम्हें पता है? ओफो, इसीलिए तो हम आए। एक प्लान है मेरे पास, कम। ये सब के सब अब एक सर्कल बना चुके थे, एक दूजे के कंधे पर एक दूजे का हाथ रख चुके थे, और जो कुछ बताने लगा था, समझाने लगा था। डन, डन डना डन। वैसे भी कॉस्ट्यूम तो तुम्हें लाना पड़ेगा। अरे यार, वो तो, एक सेकेंड, हम लेकर आते हैं। निया ने कहा, अपने बालों को झटका, और रितु और आशिक के साथ वो जरा जल्दी जल्दी कदमों से बाहर हो गई थी। वेदा वेदा उनके साथ है, वेदा से पूछे निक वहाँ है कि नहीं? विजय ने पूछा था। राइट ब्रो, हमारे साथ रह रहे के तो स्मार्ट हो गया है। जो ने कहा। ताज ने मोबाइल निकाला और वेदा को कॉल लगा दिया। वेदा जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने साइड की वॉल कवर कर चुकी थी, अपने रोलर ब्रश को वो बकेट में डाल चुकी थी, उसने देखा कि फोन उसका वाइब्रेट हो रहा है जो उसकी जेब में है। फटाक से उसने फोन निकालकर कान पर लगाया। हेलो वेदा, तू कहाँ है? कहाँ होंगी? मैं यही हूँ। कलर, ये कह रही थी वेदा के सामने अरवा आ गई थी एक बकेट उठाने, और उसके बाल हल्के से उसके चेहरे पर पड़ गए थे कि वेदा की सांसें रुकी, धड़कन थमी और शब्द मुंह में ही जम गए। अब बोलना, तू कहाँ है? क्या हुआ? अब अब एक आ करके कबूतर बुला रहा है, एक अप 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 करके कबूतर की रानी बुला रही है। तू कहाँ है? अरे यार, बोलने तो दो, मैं रिहर्सल हॉल में हूँ। हाँ, तो धीरे धीरे सुन, मेरा मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे बोलना अगर हम कुछ भी पूछें तो। हाँ ठीक है, क्या हुआ? निक कहाँ है? और अरवा? वो दोनों यही है हॉल में। ओके, देन चुपचाप वहां से निकलकर कल्चरल हॉल में आओ। और क्यों? वेदा, सवाल मत करो। अच्छा ठीक है, आती हूँ। ये कहकर वेदा ने धीरे से अपना फोन रखा, जेब में डाला, और उसने एक जो एप्रिन पहना हुआ था जिसमें कलर्स की बूंदें छिटक कर एक पेंटिंग बना गई थी, उसने जरा मुड़कर देखा तो वेदा ने क्या पाया? निक चुपचाप अपनी साइड वाली दीवार को पेंट किए जा रहा था क्योंकि वो ऑलमोस्ट पेंट हो चुकी थी। निक को क्या हो गया है? तो उसकी निगाह अरवा पर पड़ी। अरवा के बाल परेशान कर रहे थे उसे। वो कैसे बांधे या कैसे कान के पीछे लगा दे, क्योंकि अरवा ने अपने हाथों पर ग्लव्स पहन लिए थे और उन ग्लव्स में कलर लगा हुआ था। वेदा से रहा नहीं गया। वेदा के कदम अरवा की तरफ गए और अरवा के दाहिने कान पर लगभग टच करने लगे थे वेदा के लब। अब मैं बालों को एक जगह कर दूं? वेदा ने धीरे से पूछा। जैसे ही ये फुसफुसाते हुए लफ्ज अरवा के कानों में पड़े, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दिल ने एक बीट तो स्किप की, लेकिन उसे भी डिनाई कर दिया था। अरवा राजपूत द डीवा ने, उसने अपनी आंखों को कस कर भींचा और फिर खोल दिया।
और अपनी खूबसूरत आँखों को ज़रा बड़ा किया और वो वेदा की तरफ मुड़ी। जैसे ही अरवा मुड़ी, वेदा को जैसे करंट लगा, वो कुछ इंचेस पीछे हो गई। अगर ना होती तो उसकी नाक जो है वो अरवा से टकरा जाती, और क्या भरोसा कि उसकी नाक टूट जाए। इसीलिए उसने अपनी नाक को बचाने के लिए अपने आप को ज़रा इंचेस पीछे कर लिया था। क्या क्या कहा तुमने? अपने दांतों को पीसते हुए, अपनी जौलाइन को टाइट करने के बावजूद बोलते हुए अरवा ने ये सवाल किया। वो अब कुछ नहीं, वो बस आपके ये बाल आपको परेशान कर रहे हैं ना। मेरे बाल हैं, मुझे परेशान करें या ना करें, तुम होती कौन है मुझसे ये पूछने वाली? हाँ, जाओ यहाँ से। ये कहकर अरवा ने अपनी उन बड़ी बड़ी आंखों को वापस दीवार पर मोड़ दिया और वेदा ने एक लंबी सांस खींचकर छोड़ दिया, जैसे किसी ने गला दबाया हो और फिर सांस अटकते अटकते गले को छोड़ दिया हो। फिर एक लंबी सांस खींची हो उस गले ने। बच गई, जस्ट लाइक दैट। क्या कर रही है वेदा? पागल वागल हो गई है क्या? तो जिंदगी से अपनी प्यार नहीं है? नहीं, मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा इनसे प्यार है। चल यहाँ से। अपने मन में ही अपनी बात कहकर उसका जवाब दे रही थी वेदा कि उसे ख्याल आया कि फोन वाइब्रेट हो रहा है। ये दो शैतानों का ही काम हो सकता है। वेदा ने अब जरा भी वक्त जाया नहीं किया और जल्दी से रिहर्सल हॉल के बाहर कदम करते हुए वो कल्चरल हॉल में पहुंच गई। तुझे कितनी बार फोन करे हम? हाँ, ये तीनों लड़के वेदा की तरफ टूट पड़े। पापा ओके, वो कलर कर रही थी ना, मैं कलर तो हम सब कर रहे थे, अम्मी ने हम सब ने किया और हमारा काम भी पूरा हो गया, और तुम तीन लोग रिहर्सल हॉल को अभी पूरा नहीं कर पाए हो। तुम दोनों तो मुझसे बात मत करो। जब ताज और जो ने जरा झगड़ा था वेदा को, तो वेदा ने भी अपनी इंडेक्स फिंगर इन दोनों पर कर दी थी। तुम्हारी वजह से निक परेशान हो गया है। वो पेंट की हुई दीवार को बार बार पेंट किया जा रहा है। क्या क्या बोल रही हो तुम? ताज ने पूछा। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। एक सेकंड, वो हमारी वजह से ऐसा है या फिर उसे कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया? ताज ने एक भाव लिया चेहरे पर जो ड्रामेटिक से भी ज्यादा ड्रामेटिक था। चुप रहो तुम दोनों। अच्छा, इसलिए तो हमने तुझे बुलाया है ना। अब चुप तू रह और हमारी बात सुन। जॉन ने अपने दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर को पॉइंट करते हुए कहा और वेदा के कान में ना जाने का चा 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 पापा पापा सब कुछ बता दिया, जो भी उसने प्लान किया था। रियली तुम तीनों वो करने के लिए तैयार हो? यस, हम वो करने के लिए तैयार हैं। ओके देन डन। इतने में वो तीन तितलियां कुछ कॉस्ट्यूम लेकर आ गई थी। परफेक्ट निया, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। ताज ने जब ये लाइन दोहराई तो उसने आशी की तरफ देखा। थैंक यू। और आशी ने थैंक यू कहते हुए शर्मा कर अपने बालों को फिर से कान के पीछे लगाया। ये अदा पागल कर जाती है ताज को। उसने अपने पागलपन को जरा थाम कर अपने दिल में ही बसा लिया और जल्दी से ये सब अब कुछ करने की तैयारी करने लगे। निक अपनी ही परेशानी और अपनी ही सोच में गुम था। वो बार बार वही रोलर एक ही जगह चलाया जा रहा था। अरवा की निगाह भी जरा दाहिनी तरफ मुड़ी और अरवा ने देखा कि निक ये क्या कर रहा है। उसके कदम जल्दी से निक की तरफ बढ़े तो जरूर थे, लेकिन क्या करें, आगे ले नहीं पाई थी वो कदमों को, क्योंकि रिहर्सल हॉल में अंधेरा हो गया था। जब अंधेरा हो गया तो निक ने ब्रश छोड़ा। मतलब ये क्या है, ये किसने किया? और फिर एक लाइट उत्पन्न हुई जो फोकस लाइट है। वो जाकर सीधा अरवा और निक के ऊपर पड़ी। अरवा और निक ने एक दूसरे को देखा। निक ने अपने कंधे उचका दिए कि उसे क्या मालूम, कुछ भी नहीं। कि एक ट्यून बजी, एक म्यूजिक बजा। म्यूजिक जो बजा वो क्या ही कहने। रिहर्सल हॉल की वो जो छोटी छोटी लाइटें हैं जो कभी कभी रंग बदल लेती हैं, वो जल पड़ी। जब इधर उधर जलती हुई लाइटों को देख कर निक और अरवा ने सामने देखा तो तीन साए दिखाई पड़े। हाँ, जो अपनी कमर को कर्व देकर मोड़े हुए थे और इस गाने की ट्यून पर मटक रहे थे। लाइट जरा उजागर हो गई और दिख गया कि ये तीन लड़कियां हैं कौन।
लेकिन चेहरे से नहीं, सिर्फ ये दिखाई पड़ा कि लहंगा चोली पहने 3 लड़कियां हैं जो अपनी कमर को लेफ्ट राइट करके अरवा और निक की आंखों को भी लेफ्ट राइट करा रही हैं, जैसे आपकी हो रही हैं। कि तभी एक और पतली सी बिल्कुल कमसिन लड़की ने एंट्री ली, लेकिन उसके चेहरे पर भी घूंघट ही था। वो पतली कमर भी इधर उधर डोल रही थी और उसमें जो गड्ढा है वो अपने आप को ज्यादा दर्शाने की कोशिश कर रहा था। और इस पतली कमसिन लड़की ने भी अपने घूंघट को अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। निक और अरवा की आंखें जरा बड़ी हो गई थी और वो हैरानी भरे भाव से देख ही रहे थे, पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि ये सामने वाली जो ये मूर्तियां बनकर अलग नमूना पेश हो रहा है, ये सब है कौन। कि इस गाने के बोल उजागर हो गए थे। वो पतली सी कमर वाली लड़की ने अपने कदम एक एक करके इन तीनों के सामने किए और जब जब ये एक के सामने खड़ी हो रही थी तो कुछ कह रही थी, पूछ रही थी इस गाने के बोल और क्या। ये म्यूजिक अपनी चाल पर चल रहा था और इन सब की कमर अपनी चाल पर चल रही थी। लंबा लंबा घूंघट काहे कुडाला, क्या कर आई गोरी मुँह कहीं काला, कानों में बत्तियां करती है सखियां, रात किया रे तूने कैसा घोटाला रे। ये लड़की जो सवाल कर रही थी इसने अपने चेहरे से ही घूंघट हटा दिया। निक और अरवा का वो हाल हुआ जैसे किसी ने 440 करंट लगाया हो, क्योंकि ये जो सवाल कर रही थी ये वेदा थी और अब ये जो तीनों लड़कियां लड़कियां ये जो सामने खड़ी थी एक एक कर कर पलट गई और फिर अपनी कमर को कपड़ों से आजाद कर दिया। और पहली वाली ने अपना घूंघट हटाया और क्या गाया, छत पे सोया था बहनोई, छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती म्हारे से हो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती म्हारे से हो गई। एक एक करके ये तीनों पलट गई। अपनी कमर से तो कपड़ा हटाया ही हटाया, अब जैसे ही पेट से ही पर्दा हटा, निक और अरवा ने एक दूसरे को देखा। कहीं कहीं वो समझ रहे थे ये लड़कियों के पेट तो नहीं लग रहे थे, इससे ये बाहर निकलते इससे पहले ही ये घूंघट जरा चेहरे से भी हटा और चेहरे के पीछे ये चिकने चेहरे नहीं निकले, निकले रफ रफ चेहरे और जौ की तो हल्की हल्की दाढ़ी भी आ गई है। ये तीनों यही हैं, जौ और ताज विजय। डांस करते करते ये निक के पास पहुंच गए थे। मुझको राणा जी माफ करते माफी मांगते हुए निक के पैर भी छूने लगे थे। निक पीछे हो गया था और अब इस हॉल की लाइट पूरी की पूरी उजागर हो गई और ये कौन कर रहा था, ये तीनों लड़कियां जो मुस्कुराते हुए हंसते हुए जरा रिहर्सल हॉल की ये जो बड़े बड़े स्पीकर्स बनाए गए हैं डेकोरेशन के लिए उसके पीछे खड़ी थी। अरवा ने जब रिनीस को देखा और आशी को देखा, अपनी निगाह वो उन पर टिका ही पाती कि फिर इन सब ने अपनी ऊपर निगाह खींच ली थी। वेदा, वेदा को देखो, वो कितनी खूबसूरत लग रही है इस लहंगे चोली में। ऊपर से इन लोगों ने वही गेटअप अपनाया हुआ है जो इस गाने में रियलिटी में अपनाया गया है। ओफो, और ये तीन लड़के जो लड़की बनने की नाकाम नहीं कामयाब कोशिश कर चुके हैं, क्योंकि कमर तो ये लड़कियों की तरह ही हिला रहे हैं। इनफैक्ट लड़कियां, कोई कोई लड़कियां इस तरह कमर नहीं हिला पाएंगी जिस तरह जौ, ताज और विजय हिला रहे हैं, मटका रहे हैं, रिझा रहे हैं, निक को मना रहे हैं। कि तभी तभी फिर से सवाल कर लिया था वेदा ने आकर, अपनी उस पतली कमर को हिलाते हुए, अपनी भवों को चढ़ाते हुए। दीपक कटारी पे चलता तो होगा, छिटकी तो होगी छत पे चंदनिया, अपनों पर आयो नजर ना आयो, भूल कैसे हो गई रे तुझसे दुल्हनिया। ये कहकर वेदा ने अपने लहंगे को जरा घुमा दिया जिससे उसके बाल भी घूमे।
ऊपर से इस गाने का म्यूजिक जो बैकग्राउंड में चले जा रहा है। ये पूरा दृश्य अरवा को खींचकर वेदा पर बांध गया था कि जो ने आकर पांव पकड़ लिए थे। किसके? अरे ये अरवा के भी। और ताज ने पकड़ लिए थे निक के पांव और फिर से ये माफी की गुहार लगाने लग गए थे। जो सवाल कर लिया था वेदा ने, भूल हुई मुझसे तो कैसा चंभा, कैसा चंभा, कैसा चंभा, बहनोई भी था पिया जितना लंबा। जब ये वाली लाइन आई तो ये तीनों के तीनों निक पर आ गए। कोई उसकी बाइसेप दबाने लगा तो कोई उसकी गर्दन। और फिर इन तीनों ने आकर निक के सामने जो अंगड़ाई ली है, निक बेचारा जमीन में न धस जाए ये कहते हुए अंगड़ाई ले रहे थे। चूर थी मैं दिन भर की थकन से, पड़ते ही बिस्तर पे सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, हो गलती म्हारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, हो गलती म्हारे से हो गई। गुपचुप 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 गुपचुप। अपनी ये लड़कों वाली कमर लड़कियों की तरह मटकाते हुए निक के हाथ पैर दबा के ये माजरत करने लगे थे इस गाने के जरिए। और निक क्या ही करता, उसके सीरियस चेहरे पर हंसी आ ही गई और अरवा ने अपने माथे को रगड़कर अपने होठों को एक मुस्कान दी। वेदा को देखा जो अब इन बॉयज के सर्कल में थी, क्योंकि इन सब ने निक को हक कर लिया था। गाना खत्म हो गया था और वो तीनों लड़कियां जो स्पीकर्स के मॉडल्स के पीछे खड़ी थी वो भी सामने आ गई थी। और उन सब ने आशी को छोड़ के, यानी कि उन दोनों ने आकर अरवा को हक कर लिया था। साले जिसके दोस्त तुम जैसे हो, तुमसे कमीना कोई नहीं, निक ने ये कहकर अपने इन सभी दोस्तों को गले लगा लिया था, जिसमें वेदा भी शामिल थी। वेदा, यू ऑल्सो। मैं क्या करती, तू मुंह बना बना के घूम रहा था और फिर तुझसे तेरी बेस्ट फ्रेंड भी तो नाराज थी ना, तो इनके प्लान में, स्टूपिड से प्लान में मुझे शामिल होना पड़ा। ओह। और ये मुस्कुराते हुए हंसते हुए ये पूरा ग्रुप एक साथ था, क्योंकि निया और रितु ने आशी को भी अपने पास बुला लिया था। कॉलेज तो पहले से ही खाली हो गया था और बॉयज लॉकर रूम में ये लोग जरा अब मेंस के गेटअप में नजर आ रहे थे। डूड, तेरी कमर तो बहुत फ्लॉलेस चलती है यार, मतलब मैंने कल देखा। जो ने ताज से कहा। मैं साले चुप, तू मेरी कमर देख रहा था? अब नहीं, मैं तेरी कमर क्यों देखूंगा? तूने अभी कहा ना मेरी कमर फ्लॉलेस चलती है। हाँ तो देखूंगा नहीं, तू हिला ही ऐसा रहा था जब तूने वो किया। और तूने तूने साले तू अंगड़ाई कैसे ले रहा था? मुझे लग रहा था तू सच में निक के ऊपर लेट जाएगा। अबे यार, ये सब दोनों बातें कर ही रहे थे कि निकुम सिंह भी अपने लॉकर को बंद करते हुए इनकी तरह बड़ा हो गया तुम दोनों का। सुधरोगे नहीं तुम दोनों। बिल्कुल भी नहीं। आज हम तेरे घर जाने वाले निक। हाँ हाँ पता है, चलो। और ये तीनों बॉयज अपने यानी कि निक के घर के लिए निकल गए थे। वहां लैम्बोर्गिनी भी घर पर रुक चुकी थी और रिनीस अब अरवा के घर पर थी, बेडरूम में। अरवा, ये मेडिसिन? निया ने अपने बालों को झटकते हुए पूछा। हाँ यार, वो मैं तबीयत खराब हो गई थी मेरी बारिश में भीगने की वजह से, और फिर वो ड्रिंक, यू नो। सॉरी अरवा, हमें ये ध्यान रखना चाहिए था, सॉरी। ये कहकर निया और रितु ने आकर अरवा को दोनों तरफ से हक कर लिया था कि सामने से पायल आ गई, अपनी पायल को झनकार देते हुए। कॉफी लेकर, चाय लेकर। बीबी जी, ये कॉफी और चाय। हाँ पायल, यहाँ रख दो। पायल को निया जरा अच्छी नहीं लगती, चुपती है, क्योंकि वो अरवा को बार बार जो टच करती है, गले लग जाती है, उसके वो बाल जो झटक देती है, वो पायल को जरा अच्छे नहीं लगते। इसलिए वो निया को घूरते हुए बाहर चली जाती है और ये दोनों उठकर अपने अपने कप लेकर सोफे पर बैठ जाती हैं कि तभी तभी अरवा का फोन एक नोटिफिकेशन देता है। स्क्रीन ऑन हो जाती है और उस पर नज़र चली जाती है अरवा राजपूत की। उस पर जो नाम शो हो रहा है
उस पर उसका दिल रुक जाता है। और अभी थोड़ी देर पहले जो रिहर्सल हॉल में वेदा ने परफॉर्मेंस दिया था, उस पर आकर अटक जाता है, क्योंकि ये मैसेज भी वेदा का ही है। और ऊपर से साफ साफ नजर आ रहा है मैसेज, वेदा के नाम के नीचे मैसेज की एक लाइन, आपने मेडिसिन ले ली ना, प्लीज टाइम पर मेडिसिन ले लेना। बस इतना ही। पूरा मैसेज खोलने के लिए अरवा को अपना फ़ोन अनलॉक करना पड़ेगा, और उसने ये ज़रूरी नहीं समझा। उसने अपने फ़ोन से नज़र हटाई, अपना कप उठाया और अपनी चाय पीने लगी थी। सब अपने अपने घर की ओर बढ़े। शाम ने रात का रूप ले लिया और सभी अपने अपने कमरे की, कोई बालकनी में, कोई खिड़की पे, तो कोई बेड पर। हर एक रूह, हर एक जगह और अपने अंदर उसका ख्याल लिए, जिसकी बातें, जिसका बिहेवियर परेशान कर रहा है, दिल को खलल डाल रहा है नींद में। यही भाव अपने दिल में लिए कोई सो गया तो कोई रात भर जागता रहा, लेकिन सुबह सुबह तो किसी के लिए नहीं रुकेगी। सुबह हो गई और कॉलेज की ये लाइफ फिर से शुरू हुई। वही गेट, वही व्हीकल्स, वही स्टूडेंट्स, वही कागज का जहाज, वही क्लासरूम और वही आशी, वही ताज। आज क्लासरूम में अपने ग्रुप से पहले ये दोनों आ गए थे। तुम्हें यू डांसिंग लाइक अ गर्ल? यस, थोड़ा थोड़ा। वो मुझे बॉलीवुड भी आता है ना। या यू यू लुक लास्ट नाइट वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, आशी अपनी इंग्लिश दिखा रही थी ताज को, और ताज बखूबी प्यार भरी निगाहों से उसे देख भी रहा था कि ताज ने एक सवाल कर लिया। आशी, मैं तुमसे कुछ पूछूं? या, आस्क। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? जैसे ही ताज ने ये पूछा, आशी की निगाहों के साथ साथ उसका चेहरा भी झुक गया, और उसने फिर से अपने बालों को अपने कान पर लगाया, दाहिने कान पर। बोलो ना आशी, तुम मुझे लाइक करती हो? मतलब मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? यू यू आर वेरी गुड। बस गुड? ताज ने भवें से खोड़ कर पूछा। आई मीन, या, आशिल लाइक्स यू। क्या क्या कहा तुमने? यू लाइक्स मी? मुझे क्या हो गया? आप सच में? अरे सच में, सच में, सच में। वो अपनी चेयर पर ही खड़ा हो गया था, ये जाने बूझे बगैर ये क्लासरूम में है और आसपास कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। सभी स्टूडेंट्स ताज को देखने लगे थे। वो खुशी से कुर्सी पर खड़ा था कि इतनी जो आ गया था अपनी बीट्स को संहारते हुए, और उसने देखा कि ताज कुर्सी पर खड़ा है। इसको तो मैं बताता हूँ। उसने जल्दी से ताज का हाथ खींचा और उसे कुर्सी पर बिठा दिया। साले, मैंने तुझसे कहा था ना कि तू मुझे लेकर आएगा कॉलेज, तू अकेले भाग आया, और ये कुर्सी पे खड़े होके क्या कर रहा है? हाँ, अब वो कुछ नहीं, मत कर। तू कोई मुर्गी नहीं है जो कर रहा है। तू मुझे लेकर क्यों नहीं आया? जो लिटरली चढ़ चुका था ताज पर। ताज को कोई रास्ता नजर नहीं आया, बस उसने एक जुमला कह दिया, सर गुड मॉर्निंग, और जो जरा सीधा हुआ ताज वहां से भाग गया। कि गर्ल्स गैंग अब एंटर कर चुकी थी क्लासरूम में। आ गई थी अरवा अपनी उस बेली इसकी हील्स में, वो थाइस साफ साफ दिखाते हुए, उसके वो हाथ, उसके वो बाल जो कंधे से सरक कर नीचे की तरफ आते हैं। बस बैठ गई थी अपनी चेयर पर, अपनी गर्दन अपनी कमर को सीधे किए हुए, अपने लेफ्ट थाई को अपने राइट थाई से दबाते हुए। कि इतने में वेदा भी आ गई। वेदा जो कल में गुम है, अपनी ही दुनिया में गुम है। एक पल के लिए अरवा की आंखें वेदा पर टिक गईं। उसके वो उड़ते बाल और वेदा के कानों में उसके वो वायर्ड ईयरफोन है, जिस पर उसका फेवरेट गाना चल रहा होगा। तभी तो कानों में बज रही धुन शायद उसके दिल की धुन से मैच हो रही है। तभी तो उसके पैर अपने आप थिरक रहे हैं कि उसकी निगाह पड़ गई अरवा पर, जो उसे ही देख रही थी। अरवा ने फट से अपनी निगाहों को वेदा से हटाकर सामने कर दिया था।
निकुम सिंह भी आ ही गया था और लेक्चर स्टार्ट होने वाला था, लेकिन उससे पहले वीपी सर आ गए थे। अब केमिस्ट्री सर करें तो क्या करें, हटना ही पड़ा और वीपी सर वहाँ खड़े हो गए। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का थोड़ा सा टाइम लूँगा। एक्चुअली मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपका जो ये सेमेस्टर है, आपका जो ये बैच है, उसमें एक मिड एडमिशन हुआ है और मैं उस स्टूडेंट से आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी उसकी मदद कर दें, क्योंकि उसने सेशन के बीच में एडमिशन लिया है, तो आप लोगों की सहायता की उसे ज़रूरत होगी। क्लास में बैठे हर स्टूडेंट ने अपनी भवेंसी फोड़ी और वीपी सर को देखा ही था। जब अनुज पुकारा वीपी सर ने, तो सामने गेट की तरफ सबकी निगाह चली गई और वहां से एक हैंडसम लड़का एंटर करते हुए वीपी सर के पास आकर खड़ा हो गया। नेवी ब्लू टी शर्ट है और उसने ब्लैक जीन्स पहनी हुई है। उसकी वो बाइसेप्स दिख रहे हैं, उसके वो बाल जो उसने टेढ़ी मांग तो निकाली है लेकिन आड़ी भी निकाल दी है। ज़्यादातर लोग राइटी होते हैं ना, तो लेफ्ट साइड की तरफ मांग निकलती है, इसकी राइट साइड की तरफ मांग है, इसलिए आड़ी हो गई है। बंदा तो खूबसूरत है कि बीबी सर ने कुछ और भी कह दिया। और हाँ, ये बहुत अच्छे डांसर भी हैं। तो स्टार्स एंड मून रेज, आप लोग जल्दी जल्दी इनसे दोस्ती बढ़ा लें तो बहुत अच्छा होगा। जब ये सुना, खास करके लड़कों ने, तो उन्होंने यूं ही आई गई बात की तरह एक्सप्रेशन दिया, लेकिन लड़कियों ने थोड़ी देर के लिए स्कीम किया। किसे? अनुज को। आशी की पलकें थोड़ी देर के लिए ठहरी थी, नहीं बंद नहीं हो रही थी, बस वही नोटिस कर चुका था ताज। मेरी आशी भी उसे देख रही है। क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है। बाल देख उसके, है ना जो। हाँ, यू राइट ब्रो, कुछ नहीं है। और डांस, वो तो हम जब देखेंगे तब बताएंगे, राइट? या ब्रो, राइट। वेदा ने तो एक नज़र भी नहीं डाली अनुज पर। निक ने थोड़ी देर के लिए देखा और वो वेदा से बात करने में मशरूफ हो गया। अरवा ने भी नहीं देखा, लेकिन अरवा को जरूर देख रहा था ये अनुज। जैसे यहाँ आने से पहले से ही वो अपनी आंखों में अरवा का दृश्य बनाकर लाया हो और उस दृश्य के कोने कोने से अरवा को मैच कर रहा हो। इसी तरह का भाव उसकी इस नज़र में आ रहा था कि उसकी नज़रों को वेदा ने नोटिस कर लिया कि वो अरवा पर है। अरवा अपनी नोटबुक में कुछ राइट डाउन कर रही है। उसे कुछ नहीं पता इसकी नज़र के बारे में भी और उसकी नज़र के भाव के बारे में भी। लेकिन वेदा को ये पसंद नहीं आया। उसके दिल में जैसे किसी ने भाले चुभा दिए एक साथ, कई सारे। ये इस तरह क्यों देख रहा है अरवा को? और ये जब कहा वेदा ने, तो उसकी लेफ्ट मुट्ठी में वो उसकी नोटबुक का पन्ना जरा चिंगुर गया कि उसने कसकर अपनी मुट्ठी को बांधने की कोशिश की। मुट्ठी नहीं, अपने भाव बांधने की कोशिश की। वीपी सर ने कुछ और कहा। अनुज आकर सीट पर बैठा और केमिस्ट्री सर ने अपना लेक्चर स्टार्ट कर दिया। लेक्चर जब खत्म हो गया तो अनुज बड़े ही स्टाइल में अरवा की तरफ बढ़ा और अरवा के सामने आकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अरवा ने उसके हाथ को देखा और फिर उसको देखा। अरवा भी अपनी चेयर पर ही थी। हाय, आई एम अनुज। तुम अरवा हो ना? अरवा राजपूत, द डीवा। यस, मैं अरवा ही हूँ। सो मुझसे दोस्ती करोगी? जैसे ही अनुज ने ये जुमला कहा, वहाँ पर बैठे सभी स्टूडेंट, खास करके रेस टीम और स्टार्स की टीम के मुंह हल्के हल्के खुले, आंखें बड़ी हो गई। इसकी हिम्मत तो देखो, ये अरवा से दोस्ती करने के लिए पहले दिन ही हाथ बढ़ा रहा है। ये तो गया बॉस। मिस्टर अनुज, काफी जल्दी कर रहे हो तुम, थोड़ा सब्र करो और अपने हाथ को अपनी जेब में रखो। जब अरवा ने ये कहा, उसका एटीट्यूड उसकी आंखों में दिखा। अरवा खड़ी हुई, अपनी नोटबुक ली और क्लासरूम से बाहर। अनुज उसे देखता रह गया कि ताज ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। ब्रो, ब्रो नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? अनुज। अनुज, अंगूर बहुत खट्टे हैं, ठीक है? पहले अपने दांतों को उस लायक बनाओ कि खट्टेपन को बर्दाश्त कर सकें, फिर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना। Yeah, dude, my dude is right.
जो ने ये कहा और विजय भी जो और ताज के साथ बाहर की तरफ चला गया। जाते जाते ताज ने जरा इशारा किया था अपनी आंखों से आशिक को कि बाहर आ जाए, तो वो भी बाहर चली गई थी और सभी स्टूडेंट अब इस क्लासरूम को छोड़ रहे थे, क्योंकि किसी को कैंटीन जाना था, किसी को बंक करना था और किसी को कोई और काम था। लेक्चर सारे धीरे धीरे अटेंड कर लिए और जब खाली वक्त मिला तो मून रेस की टीम इस कॉलेज के गार्डन एरिया में गई थी और स्टार्स की टीम अपने रिहर्सल हॉल में आ गई थी। जो और ताज अपने डांस स्टेप को ज़रा मिलाने लगे थे तो निया अपनी बेली को ज़रा स्मूथ करने लगी थी। जैसे ग्रीस लगाते हैं किसी जोड़ पर तो वो स्मूथ होना शुरू कर देता है, इसी तरह निया अपनी बेलीज को हिला रही थी, उसे ग्रीस नहीं लगा रही थी। तो रितु अपने स्टेप्स को ज़रा संवार रही थी। अरवा राजपूत सामने बैठी हुई थी और वो अपने मोबाइल में कुछ टाइप कर रही थी। टाइप करके उसने मोबाइल नीचे रख दिया और फिर निया की तरफ बढ़ी। निया, तुम गलत सर्कल ले रही हो। और सॉरी 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 बेब। फिर उसने ठीक सर्कल लिया। वहाँ निक बैठा हुआ था। जो और ताज उसके पास गए। क्या हुआ ब्रो, तू इतना उदास क्यों है? आज भी कोई डांस परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। तू अभी तक उस बात को लेके नहीं, नहीं गाइस, मैं उस बात को लेकर नहीं हूँ परेशान। तो फिर तुम क्यों परेशान हो? हाँ, अरवा ने अपनी नज़रों को गहरा करके निक से ये सवाल किया। कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, चलो हम अपना रिहर्सल करें। ये कहकर उसने दोनों हथेलियों को रब करना शुरू किया। या राइट। और ये स्टार्स की टीम अपने रिहर्सल पर जुट गई। जो भी स्पोर्टिया अरवा राजपूत ने जिसको भी, वो अपनी जगह खड़ा हो गया और एक दूसरे के साथ ये अपनी डांस स्टेप को मिलाने लगे थे, पिरोने लगे थे कि तभी दरवाजे पर एक नॉक हुई। सबने अपनी स्टेप्स को रोक कर पीछे देखा तो वहाँ अनुज था। अब मैं अंदर आ सकता हूँ गाइस? क्यों? तुम्हें अंदर क्यों आना है? सीधा जो ने पूछा। अब वो मुझे भी डांस देखना है। यहाँ पे कोई शो नहीं हो रहा, ठीक है? यहाँ पे कोई चैरिटी नहीं हो रही है जो तुम्हें डांस देखना है। जाओ यहाँ से। हे गाइस, रिलैक्स, ऐसे किसी से बात नहीं करते। निक ने जो और ताज को जरा रोक दिया था। इतने में वेदा भी इसी तरह बढ़ी थी। शायद वो कुछ पेपर्स लेकर आ रही थी जो उसे अरवा के पास लेकर आने थे। उसने देखा कि ये अनुज तो दरवाजे पर ही खड़ा है। वो भी उसके बगल में आकर खड़ी और अरवा का ध्यान खींच ले गई। हे वेदा, क्या हुआ? ताज ने वेदा से कहा, वो मुझे अरवा से काम है। मुझसे काम है? क्यों? वो ये पेपर्स पे जो है वो मुझे आपसे डिस्कस करना है, वीपी सर ने कहा है, और फिर पॉइंट्स बनाकर वीपी सर को देने हैं। वो कॉलेज के कुछ कल्चरल प्रोग्राम है उसके। ओह ठीक है, तुम यहाँ पेपर्स रख दो, मैं पॉइंट बना लूँगी। अरवा, ये क्या बात हुई? तुम सीएस हो और तुम्हारी एएस है वो, तुम्हें एक साथ होना होगा। ऐसा नहीं हो सकता ना? निक ने अरवा से कहा। अरवा ने घूर कर निक को देखा। या राइट। और फिर अपनी घूरती हुई निगाहों को वेदा पर टर्न किया, एक कदम आगे किए। लेट्स गो, ये कहकर कल्चरल हॉल की तरफ बढ़ गई थी अरवा और उसके पीछे पीछे वेदा। गाइस, क्या मैं प्लीज़ आप लोगों का रिहर्सल देख सकता हूँ? या कम इन। निक ने अनुज को आने की इजाज़त दे दी और ये इजाज़त ना जो को अच्छी लगी, ना ताज को, ना ही रिनीस को। और ये ढीठ इंसान आकर चेयर पर बैठ गया, जो गोल नुमा चेयर है। रिहर्सल हॉल के मुताबिक चेयर्स भी बनाई हुई है, जैसे वो स्पीकर के बॉक्सेस का नमूना याद है, एक्चुअली में वो चेयर ही है। वहाँ कल्चरल हॉल का दरवाज़ा खोलकर अरवा अंदर चली गई और दरवाजे को झटके से छोड़ दिया। दरवाज़ा जाकर लगा वेदा की नाक पर। आओ ओ, 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 उसने अपनी नाक पकड़ ली और वहीं बैठ गई। उसकी चीख पर अरवा पलटी, दरवाज़ा फट से पकड़ लिया। क्या हुआ तुम्हें? देख कर नहीं चल सकती हो? उठो यहाँ से। मैं देख कर ही चल रही थी। मुझे पेन हो रहा है। पेन तो होगा ही ना, उठो। अरवा ने दांत पीसते हुए वेदा की बाजू को पकड़ लिया। वो पेन तो चलो ठीक था, लेकिन ये जो पकड़न वाला ये स्पर्श है, इसे तो हिल ही जाना है ना। वेदा को ऊपर से लेकर, अंदर से लेकर, बाहर और नीचे तक। बस
नाक पर जो चोट लगी वो शायद भूल गई वेदा। उसने निगाह अरवा पर की। अरवा ने चेहरा सामने कर लिया और फिर उसे थोड़ा सा खींचते हुए वो अंदर ले गई। ये जो गोल सी चेयर है, इस पर बैठने के लिए सिर्फ इशारा किया था, वो भी छोटा सा, वो भी तनाव भरा। वेदा चुपचाप चेयर पर बैठ गई। नाक पर से हाथ हटाओ। अब वो दर्द हो रहा, मैंने कहा हाथ हटाओ। एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया अरवा ने, जिसमें केयर थी। और उसी वेदा ने अपना हाथ नाक पर से हटाया। अरवा ने सिर्फ आंखों से नाक को देखा। थोड़ी सी चोट है, इसमें तुम इतनी तेज चिल्ला पड़ी? और तेज लगी थी इसलिए। यही बैठा रहना। अरवा ने फिर से ऑर्डर दिया वेदा को और अपने कदम बाहर की तरफ कर लिए। राइट साइड मुड़ी और कैंटीन की तरफ गई। कैंटीन से उसने आइस क्यूब मांगी। आइस क्यूब की बॉल को लेकर वो कल्चरल हॉल में आई तो देखा वेदा वहीं बैठी हुई है। आंखें थोड़ी देर के लिए टिकी, फिर अरवा ने अपनी आंखों को दूसरी तरफ कर दिया। टेबल पर ले जाकर वो आइस क्यूब की बॉल रखी और उसमें से एक आइस क्यूब उठाई अपने ही हाथ में। चेहरा ऊपर करो अपना। अब हाँ, वेदा ने चुपचाप अपना चेहरा ऊपर कर लिया। अरवा ठीक उसके सामने थी, इतनी करीब नहीं थी, फिर भी वेदा का दिल जैसे बाहर आने की जगह ढूंढ रहा हो। सांसें जैसे एक पतले से सरफेस पे चल रही हो। चेहरा उठाकर उसने अरवा को देखा। अरवा ने अपनी गर्दन को हल्का सा नीचे की तरफ खींचा। आंखें ना चाहते हुए भी कैद हो गई, एक दूजे में बंध गई। अरवा ने वेदा को देखते हुए ही उस आइस क्यूब को उसकी नाक पर लगा दिया। जब ठंडी चीज़ हमारे चेहरे पर लगती है तो एक पल के लिए हमारी पलकें पर्दा करती हैं आंखों पर, लेकिन वेदा की पलकें जैसे जम गई थी। या फिर वेदा ये चाहती ही नहीं थी कि अरवा की आंखों से उसकी आंखें निकलें। वो आइस क्यूब नोज पर लगने के बाद भी वेदा ने पलकें नहीं झपकी। सिर्फ आइस क्यूब थी दो जिस्मों के टच में। हाथ नोज को टच नहीं कर रहा था, लेकिन फीलिंग वेदा के लिए वही थी। दोनों की निगाह इस बर्फ की तरह सहरा रही थी दिल को। एक आई कांटेक्ट बिल्कुल शांत वाला, क्योंकि कल्चरल हॉल का जब दरवाज़ा बंद हो जाता है तो बाहर की आवाज़ इसमें आती ही नहीं। इसीलिए इस हॉल में सिर्फ दो दिलों की आवाज़ गूंज रही थी, सांसों की। या ये आंखें भी कुछ कह रही थी, या फिर ये बर्फ जो हल्के हल्के सिरे से पिघल रही थी, पिघल कर पानी की बूंद बनाकर वेदा की नोज से सरक कर होंठ तक जा रही थी। ये बंधन बांध लिया था दो रूहों ने। आप कहाँ बंद पड़े हैं? वापस आ जाइए, क्योंकि आज के इस भाग में इतना ही है। जब भी आइस क्यूब का नाम आए या काम आए, कुछ तो आग लगती है। तो हो सकता है यहाँ भी लगे, या फिर बर्फ जैसा कुछ ठंडा हो जाए। जानेंगे बुझेंगे अगले एपिसोड में। तो अब आपका काम है कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो मैं आई ओनली लव पर कहती हूँ वो करना मत भूलिए। याद रखिए, दुआओं से बढ़कर कुछ नहीं, राइट? अपने आप को एक स्माइल दीजिए, अपने दिल को। आप अपने आप को एक स्माइल देंगे ना, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव बल्ब जलेगा और वो बहुत कारगर होता है राह दिखाने के लिए। बस ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आप लोगों का, चलूँगी मैं अब। हाँ, जब तक आप ये कोशिश करते हैं, तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।